यदि कोई व्यक्ति अपने होश में आ जाता है, अपने जागरण में आ जाता है, तो वो अपने कल्याण की राह पर चल पड़ता है। यदि कोई होश में नहीं है, कल्पनाओं में, आकांक्षाओं में जीवन जी रहा है, तो वह अपने स्वर्ग जैसे जीवन को भी नर्क बना देता है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, परंतु अपनी कम कल्पनाओं में, अपने भ्रम के जाल में, अपने डरों में, आकांक्षाओं में, शंकाओं में फंसकर मनुष्य जो कुछ अच्छा हो रहा होता है उसकी ज़िंदगी में, उसकी तरफ न देखकर जो बुरा हो जाएगा उसके डर से अपने वर्तमान को भी खराब कर देता है। तो स्वर्ग जैसा जो हमारा जीवन है, वो स्वर्ग जैसा जीवन नर्क जैसा जीवन बन जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर होश का दिया जाग जाता है, जो अपने अंदर के होश को जगा लेता है, जो जाग जाता है, वो ये देखता है कि ज़िंदगी में अच्छा क्या क्या है, कितनी अच्छी संभावनाएं हैं, वो उसकी ओर देखता है। न जाने क्या भविष्य में होगा, उसकी चिंता में वर्तमान खराब नहीं करता है। कई बार चीज़ें अच्छी होती हैं, परंतु मन जो है ऐसा भ्रमजाल बुनता है, ऐसी कल्पना कर लेता है कि हम डर के मारे जो सारी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी नष्ट कर बैठते हैं। कई बार घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, या एक दूसरे के ऊपर लोग शक करने लगते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे पर शक करते हैं, और उस शक के कारण, गलतफहमी के कारण अपना जो रिश्ता है, जो बड़ा अच्छा चल रहा था, उस रिश्ते को भी खराब कर बैठते हैं। तो अगर कोई शक आ गया बीच में, कोई कल्पना का जाल आ गया, तो आपके स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में अपने आप बदल देता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर होश नहीं है, जो बेहोशी से जी रहा है, वो किसी की भी बातों को सुनकर अपने अंदर कोई कल्पना बना लेगा, अपने अंदर कोई स्टोरी बना लेगा, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को खुद ही नष्ट कर कर बैठ जाता है। एक योगी का जीवन होता है जागरण का जीवन, होश का जीवन। वो बेहोशी में नहीं जीता है, जो सत्य है वो उसकी ओर देखता है। अपनी कल्पनाओं में नहीं जी रहा है, जो सत्य है सामने उसको स्वीकार करके जीवन को जीता है। संसार मायाजाल नहीं है, मायाजाल जो होता है वो आपका मन होता है। कई लोग कहते हैं कि ये संसार माया है और इस माया से कैसे मुक्ति पाई जाए, इस भ्रमजाल से कैसे मुक्ति पाई जाए, हम तो संसार छोड़कर भाग जाएंगे। परंतु संसार माया नहीं है, संसार इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है, आपका मन भ्रम है। आपका मन कल्पना के जाल बुनता है। संसार का जो पर्दा है वो तो रियलिटी है, वो सत्य है, परंतु उस पर्दे के ऊपर जो फिल्म चलने वाली है, उसके ऊपर जो आप चित्र उभारने वाले हैं, वो चित्र आपका मन उभारता है। अगर आपके अंदर उदासी भरी हुई है तो आपको सारे संसार के अंदर उदासी दिखाई देगी। आपके अंदर निराशा भरी हुई है तो वही निराशा आपको सारे जगत में दिखने लगेगी। अगर आप धन के पीछे पागल हैं तो सब जगह धन दिखाई देगा। अगर आपके अंदर पद प्रतिष्ठा का लालच है तो आप हर जगह उसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं चोरी कर लूँ, किसी व्यक्ति का धन चुरा लूँ, किसी की वस्तु उठा लूँ, तो आपको वो मौका दिखाई देगा सारे संसार में कि अब ये मौका मिला, दूसरे व्यक्ति का ध्यान हटा, अब मैं उसकी चीज़ उठा कर ले जाऊँ। तो आप जैसे अंदर से होते हैं, आपको संसार फिर वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। जो व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है, जिसको अपना होश ही नहीं है, जो सपना उसके अंदर चल रहा है, जो किसी ने उसको समझा दिया है, अब उस बात को पकड़कर वो सारे संसार को वैसा ही देखना शुरू करता है। तो संसार के पर्दे पे चित्र उभरते हैं आपके अंदर की कल्पनाओं से, आपके अंदर के जाल से। अगर कोई व्यक्ति आपको बहका दे, कोई कह दे कि आप इस स्थान पे जहाँ घूमने आए हैं या जिस स्थान पर आप ठहरे हुए हैं, इस जगह, इस स्थान पर तो कोई भूत रहता है, तो आपके अंदर एक डर, एक आकांक्षा बैठ जाएगी, एक शंका बैठ जाएगी कि क्या पता ऐसा ही हो। मन तरह तरह की कल्पना करने लग जाएगा। तो कुछ ज़रा सी भी आहट होगी तो आपको लगेगा कोई अदृश्य शक्ति आ रही है और मेरा नुकसान करने लगी है।
आप घबरा जाएंगे। आपको लगेगा कि शायद जो बातें इस व्यक्ति ने बोली हैं क्या पता सत्य हो। आपके अंदर एक डर बैठेगा, पसीना छूटने लगेगा और आप सोचेंगे कि मैं कैसे भी करके इस स्थान से बाहर चला जाऊं, मैं कोई और जगह शिफ्ट हो जाऊं। आपका मन नहीं टिकेगा वहां पर। क्यों? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी तो आप घूमने आए थे, अभी तो आप उस स्थान पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर डर बैठ गया, अब आपके अंदर आकांक्षा आ गई। अब वही चीज जो आपके अंदर चल रही है वही अब आपको बाहर दिखाई देनी शुरू होगी। तो आपका मन आपको भ्रमजाल में डालता है। लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल के अंदर जो पर्दा लगा है वो पर्दा तो बिल्कुल सफ़ेद पर्दा है, क्लियर पर्दा है, परंतु उसके ऊपर जो रोशनी डाली जा रही है, जो चित्र उभर रहे हैं, जो फिल्म चलाई जा रही है, वो धूप और छाया का खेल ही है। वो जो खेल है हम उसको फिर सत्य मान लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या परेशान है, सोचते हैं कि चलो कॉमेडी फिल्म देख के आ जाते हैं। तो आप अपने आप को भुलाने के लिए कुछ देर के लिए मूवी देखने चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए। अब सिनेमा में जो चित्र आ रहे हैं, जो मूवी चल रही है, उन दृश्यों में, उन कैरेक्टर्स में जो जो घट रहा है, अब आपको लगेगा जैसे कि मेरे साथ ही घट रहा है। कोई व्यक्ति कोई हंसी की बात करेगा, कोई अच्छा सुखद दृश्य आ रहा होगा तो आपको हंसी आने लग जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ सुंदर सुंदर वादियां दिखाई जाएंगी तो आपको भी लगेगा बड़ी सुंदर वादियों में हम आ गए हैं। अगर उसमें कोई दुख का सीन दिखाई दिया जा रहा है, कोई ऐसा दुख का सीन, कोई दुर्घटना जो आपकी लाइफ से भी रिलेट कर रही है, या आप उस कैरेक्टर के प्रति आपके अंदर सहानुभूति आ गई, तो आपको लगेगा कि इसके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। तो कई बार तो लोग वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, भावनाएं, इमोशंस आपकी अंदर से आने लगती है। तो आपका मन जो विचार पैदा करता है वही विचार फिर भावनाएं बन के सामने आने लगती हैं। आप वैसा महसूस करने लग जाते हैं, इस संसार में भी वैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने मन को स्थिर करना सीखिए, अपने आप को जगाइए, सत्य के प्रति जागृत कीजिए, जागिए। किस बेहोशी में, किस नींद में आप सोए हुए हैं, अपने आप को कौन से भ्रमजाल में आप फंसाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी तरह हो जाए, हमारे मन में वही कल्पना चलती है, हम चाहते हैं सारी दुनिया भी वैसी की वैसी हो जाए। फिर जब वो कल्पना हमारी टूटती है तब हमारे अंदर दुख आना शुरू हो जाता है। फिर हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी क्यों नहीं पूरी हुई, हमारे मन के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए, ये हमारे मन के मुताबिक चीज़ नहीं हुई है। तो कोई मन के हिसाब से हो जाए तो लगता है सुख आ गया ज़िंदगी में, और मन के हिसाब से अगर ना हो तो फिर लगता है कि ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तो आपकी ज़िंदगी में आप सुख तब अनुभव करते हैं जब आपको लगता है मेरी मन की मर्जी चल गई, मेरी कल्पना पूरी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया। और जब सपना पूरा नहीं होता है तब आपके अंदर दुख आना शुरू हो जाता है, तब आपको लगता है कि सारी दुनिया जैसे मायूस हो गई, सारी जगह उदासी की, निराशा की चादर ही चादर आ गई, छाया फैल गई है। तो आप अपने भीतर जो चलाते हैं वही आपको संसार में दिखने लगता है। मकड़ी जैसे जाले को बुनती है तो वो अंदर से बुनती है, बाहर से नहीं बुनती, अंदर से जाले को बुनती है और फिर उसी जाले के अंदर अंत में फंस के मर जाती है। ऐसे ही मनुष्य का हाल है। हम अपनी कल्पनाओं को बुनते हैं, अंदर से, अपने मन से बुनते हैं। कोई और हमें कल्पना नहीं दे रहा, कोई और हमें सपना नहीं दे रहा है, कोई और हमें फंसा नहीं रहा है, कोई और माया जाल नहीं हमें फंसाने आ रहा, हमारा मन हमें फंसा रहा है। हम मकड़ी का जाला खुद बुनते हैं, अपनी कल्पनाओं के जाल में हम खुद फंसते हैं और फिर खुद फंसकर उसी में मरते हैं। लोग बिना बात के डर बना लेते हैं कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, अगर मैंने बॉस को ऐसे कह दिया तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, अगर मैंने अपने रिश्ते में ये बात कह दी, सच बोल दिया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो लोगों के अंदर बहुत तरह के भ्रम होते हैं, बहुत तरह के डर बनाते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि दुख के पहाड़ जो हैं आप खुद ही खड़े कर रहे होते हैं, और फिर दुख के पहाड़ को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उस पहाड़ के आगे आप खुद ही डर के बैठ जाते हैं। आपको लगता है अब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, अब इस पहाड़ को तोड़ेगा कौन। इतना बड़ा डर आपने खड़ा कर दिया, अब क्या हुआ। लोगों को पता चल जाता है आपकी कमजोरी क्या है, आपका डर क्या है। कोई व्यक्ति अपने बॉस से डर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से डर रहा है, कोई अपने बच्चे से डर रहा है,
किसी व्यक्ति को लगता है कि धन ना चोरी हो जाए, मुझे धन कमाना है, मेरे को और ज़्यादा रिच होना है, इस बात का भी उनके मन में एक आकांक्षा बनी रहती है, पता नहीं मैं अमीर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। तो तरह तरह के डर और कल्पनाएं हमने खुद पैदा की हैं और हम खुद उसमें फंसते चले जाते हैं। जितनी चेतनाएं हैं, जितनी आत्माएं हैं इस दुनिया में, जितने तरह के मन हैं, उतनी तरह की कल्पनाएं, उतनी तरह के सपने होते हैं।